हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 सितंबर टू 30 सितंबर। आपका लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो कन्या राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कन्या राशि वर्गो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, one more time. Thank you tarot, thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Five of Swords, Two of Pentacles, Queen of Pentacles, Eight of Cups, टू ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स। सो कन्या राशि में आपको बताना चाहूंगी सबसे पहली बात जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो वो ये है कि इस समय में निराशा मिलते मिलते, जिसे कहते हैं ना कि आप निराश हो गए, निराशा मिलते मिलते आपकी ये निराशा आशा में बदल जाएगी। मतलब कोई चीज हार कर आप जीत जाओगे, ये है आपके साथ। सरेंडर, जिसे कहते हैं ना कि आपने सरेंडर कर दिया, लेट गो कर दिया, तो वो उसका जो आउटकम है ना आपके हक में होगा। दूसरा, आपको कहा जा रहा है कि इस समय पे आपको जितना हो सके उतना ज्यादा ट्रैवल करना है। आप खुद को एक अकेला नहीं रखना है आपको। अगर आप एकांत में हैं तो आपके लिए दिक्कत होगा, और अगर एकांत में भी हैं तो किसी कमरे में, एकांत कमरे में ना रहें। आपको कहा जा रहा है नेचर के साथ रहें। नेचर इन द सेंस जैसे बाहर कहीं, इसीलिए मैंने कहा ना ट्रैवलिंग करो। ओके, अगर ये चीजें करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके लिए ये जो समय है ना रेस्ट ऑफ सितंबर 50% आपकी लव लाइफ को खराब करेगा, इसलिए क्योंकि आपका फाइनेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा और कुछ आपके आसपास के लोग आपको प्रॉब्लम देंगे, जिसकी वजह से आपके पैसे की भी क्षति होगी, आपका मेंटल स्ट्रेस भी हाई लेवल का होगा। तो ये चीजें हैं। तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे करते हैं एक्सप्लेन। सबसे पहली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप खुद कन्या राशि किसी से झूठ ना बोलें। मतलब कुछ खुद का फायदा करने के लिए, किसी मीन्स खुद का फायदा करने के लिए किसी दूसरे का मिसयूज ना करें। एक तो ये। दूसरा, किसी की चीज को अगर आप जबरदस्ती ले रहे हैं या फिर गलत तरीके से ले रहे हैं तो आपको उसका बहुत जल्दी, हो सकता है इन्हीं 10 दिनों में, हो सकता है इसी महीने में या फिर नेक्स्ट मंथ में, उसको डबल आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करें। किसी के भी मामले में आपको पड़ना नहीं। अगर आप किसी के मामले में, हो सकता है आपकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आप बोल दो तो उनका रिश्ता खराब हो जाए, तो आपको दूसरे के मामले में नहीं बोलना है, जिसका असर आपके रिश्ते पे पड़ेगा। ठीक है, बात करेंगे उनके लिए। अगर आपके रिश्ते में आपका, मैं देख रही हूँ आप बहुत ना इनमेच्योर से हो। अक्सर करके जिसके साथ आप हो रिश्ते में, चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, दोनों की बात कर रही हूँ, आपकी इनमेच्योरिटी की वजह से आपको अपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा इन द सेंस आप कुछ ऐसी बचकाना हरकत कर देते हो जिसकी वजह से पैसे जहां नहीं जाने को वहां चले जाते हैं। कुछ ऐसा बोल जाते हो कि जिसकी वजह से जिसको जो नहीं समझना चाहिए वो समझ लेता है। मतलब आप जानबूझ के नहीं करते हो, इनमेच्योरिटी में आपसे हो जाती है, बट वो कहते हैं ना कि एक बार दो बार, अगर बार बार चीजें गलत हो तो इन द सेंस हम इनमेच्योर हैं। तो थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है, अगर अच्छे रिश्ते में हो, कोई आपको बहुत समझ रहा है, सम्मान दे रहा है, तो थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ, समझो। बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, सिंगल मदर हैं या फिर सिंगल फादर हैं, या फिर आप सिंगल ही हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है और आपके जीवन में हो सकता है सब कुछ बहुत अच्छा है, आप वेल सेटल्ड हो, आपके अच्छा फाइनेंस है, अच्छा घर है, अच्छा बार है, लेकिन प्यार को बहुत ज्यादा ना खालीपन महसूस करोगे, ये दिखाई दे रहा है। आप किसी ऐसे इंसान को याद करोगे जो कभी पास्ट में आपके साथ हुआ करता था लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, उनकी कमी महसूस करोगे। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो पहले हुआ करते थे आपके साथ, अब वो नहीं है किसी भी रीजन से, चाहे वो है ही नहीं या फिर आपके पास नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आप किसी के साथ उनको कंपेयर भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। मीन्स कोई आपके जीवन में है तो उससे उसको कंपेयर कर रहे हो। अगर आप सिंगल हैं
तो आप अपने जीवन में किसी स्टेबल पर्सन का वेट कर रहे हो, मतलब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो कि कोई आपको अप्रोच करे। मतलब मन में एक होता है ना ख्याली पुलाव, या फिर एक हर एक इंसान की अपनी ड्रीम होती है कि कोई ऐसा हो, हमारा घर ऐसा हो, हम ऐसे हो, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें आप सोचोगे कि आपके भी तरफ कोई आए, कोई आपको अप्रोच करे, एक प्रपोजल दे, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट दे, ऐसी कुछ सोच आपकी है ना। बैठोगे ऐसा सोचने तो काफी देर तक सोचते रह जाओगे। अपने पेरेंट्स को भी आप मिस कर सकते हो इस समय में, है ना। ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। आपके रिश्ते में हो सकता है इस समय चीजें बहुत अच्छी ना चले, है ना। आप कितना भी समझाने की कोशिश करोगे लेकिन आपको कोई समझेगा नहीं, ठीक है। तो आपको ना कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप उस रिश्ते में, जो प्रेजेंट टाइम का आपका रिश्ता है, उस रिश्ते से आप मुंह फेर के जा रहे हो। हालांकि जो जिसके साथ आप रिश्ते में हो वो बहुत ज्यादा कुछ आपको कह नहीं रहे हैं, आपका टाइम नहीं अच्छा है। समझिएगा, जब समय नहीं अच्छा होता ना तो हमें कोई नहीं समझता। टाइम नहीं अच्छा है इसलिए सामने वाले आपको नहीं समझ रहे, इसलिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके दूसरी तरफ जा रहे हो। बट मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा देर तक आप दूसरी तरफ नहीं रह पाओगे, 10 या 15 दिन उसके बाद वापस आ जाओगे। तो थोड़ा सा आपके लिए समय नहीं अच्छा है, आपके प्यार में थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस होगा। जो लोग यूनियन का वेट कर रहे हैं, यूनियन है आपका। सोलमेट का वेट कर रहे हैं, सोलमेट है आपके। सच्चे प्यार का वेट कर रहे हो, सच्चे प्यार है आपके पास। किसी के साथ रिलेशनशिप में 2 साल, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने से हैं। आप उनको अपनी फीलिंग्स बताने वाले हो, उनको अप्रोच करने वाले हो, और शायद इस चीज की मंजूरी भी दी जाएगी। कुछ लोग प्रपोजल लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार्टनर के घर अपनी फैमिली से बात कराने हुए दिखाई दे रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग करिए, ट्रैवलिंग से आपको काफी ज्यादा लाभ है। और आपकी ट्रैवलिंग हो सकता है, अगर मीटिंग के लिए जा रहे हो, जिस भी काम के लिए जा रहे हो, उसमें सफलता मिलेगी। चलिए देखते हैं कन्या राशि की सामने वाले का एक्शन, रिएक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, ये देखेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द स्टार, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द एम्परर। ओके, तो भाई इनका तो जो डिसीजन है आपके लिए बहुत स्ट्रांग डिसीजन है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि स्टेबल पर्सन है, जो एक बार कह दिया तो कह दिया, ये करेंगे, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर किसी ने आपको ये कमिटमेंट दिया है कि आपसे मिलने आ रहे हैं, तो जी हाँ मिलने आएंगे। किसी ने ये कह दिया कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, तो जी हाँ आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। ये आपके ही साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, भले ही टाइम ले, लेकिन आपके ही साथ फ्यूचर देखेंगे। दूसरा, ये इंसान जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जिससे मिलने जा रहे हो, जिसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर आप इनको ऑनलाइन मिले और इनके साथ काफी टाइम से आप डेट कर रहे हो, लाइक 6 महीने, 6 सप्ताह, 6 साल, 2 साल, ये इंसान आपके लिए लॉयल है। इसमें मैं देख रही हूँ एज गैप काफी ज्यादा है, 10 से 15 साल आप लोगों के बीच में एज गैप है, लेकिन ये रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। दूसरा, आप दोनों लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करते हो, चाहे वो मेंटल पीस हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, फिजिकली सपोर्ट हो, किसी भी तरीके का, हर एक तरीके का आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जिनके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि वो बंदा परेशान है या बंदी परेशान है, तो थोड़ा सा उनसे बहुत डीपली क्लोज होके पूछ लो कि क्या दिक्कत है, क्योंकि वो शायद बोल नहीं सकते, उनको पैसे की नीड है, कि किसी चीज में अटके हुए, तो थोड़ा सा इस समय इनको जाके थोड़ा सा क्लोजली इनसे पूछो, बिना किसी उसके मदद करो, क्योंकि मदद इनको चाहिए। और कुछ लोग तो इतने वेल्दी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं कि वो दूर से ही दिखता है, अच्छा लगता है कि हाँ अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मतलब आपको खुद ही दिखता होगा वो इंसान आपके बिन बोले ही बहुत सी चीजें ऐसा कर देते होंगे कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। ओके, तो ये है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, आप जिसके भी साथ रिश्ते में हैं, पहली चीज तो ये चीटर नहीं है, ये लॉयल है। देर दुरुस्त ही कमिटमेंट देंगे, लेकिन देंगे, ये आपके ही साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम अगर दिख रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से गाइडेंस, इसको आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले समय को और अच्छा और बेहतर बनाइए। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स यही है, चीजों को समझिए, और आपके लिए हो सकता है ये जो साल है 2024 का, जाते जाते आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना
एंजल पूरी कर दे। हेरोफेंट एंड यहाँ पे है द टावर। जिन लोगों के जीवन में शादी के चीजें नहीं बन रही थी, शादी नहीं हो रही थी, शादी के ऑफर प्रपोजल होंगे। जिनकी रीमैरिज की इच्छा थी, रीमैरिज के भी ऑफर प्रपोजल आएंगे। आपकी रीमैरिज शादी भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जिनका डाइवोर्स वगैरह था वो भी नहीं होगा, वो भी फिर से यूनियन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनका सेपरेशन हो गया था, सेपरेशन के दौरान हो सकता है थोड़ा सा चीज और दिक्कत करे, लेकिन उसके बाद आउटकम आप लोग एक हो जाओगे, ये दिख रहा है। थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा टाइम ऐसा है जो कि आपको फेस करना पड़ेगा ये। और दूसरा, आप दोनों की समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज सबसे ज्यादा प्रभाव कर रही है। सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है या पहले से है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।